हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो बेलामाइल इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट हो बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवरक्सटेट, यानी लीवरक्सटेट जो साल्ट होता है किसी भी हो, कोई सी भी कंपनी का इंजेक्शन हो जिसके अंदर जो बी कॉम्प्लेक्स लीवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन का साल्ट हो, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में यदि नस में यानी खून में लग जाए तो आपके पशु की मौत क्यों हो जाती है। क्योंकि इसके बारे में बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जो लीवरक्सटेट आता है वह इंजेक्शन यदि पशुओं के खून में लग जाए तो क्या वास्तव में मौत हो जाती है। तो इसके बारे में बताऊंगा क्या ये नस में लगाना क्यों नहीं चाहिए और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीवरक्सटेट होता क्या है। बहुत के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर ये लीवरक्सटेट होता क्या है यदि वेन में लग भी जाए तो। देखो, सबसे पहले लीवरक्सटेट एक क्या होता है कि जो जानवर है या जो ज़्यादातर जो मवेशी हैं, गायें हैं, उनकी जो लीवर एक तरह का घोल होता है। किसका? लीवर का। जो जानवर है उन्हीं की लीवर का एक घोल होता है और उससे बनाया जाता है ये लीवरक्सटेट। तो ये लीवरक्सटेट आपके पशु में काम क्या करता है? तो ये लीवरक्सटेट जो पशुओं की जो जानवरों की लीवर से बनाया जाने वाला एक घोल है और इसका प्रयोग जैसे इंजेक्शनों में किया जाता है, ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं उनमें किया जाता है, कई इस तरह की जो टेबलेट हैं लिक्विड फॉर्म में आती हैं, इस तरह में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जब यदि आपके पशुओं की लीवर कमज़ोर हो जाए, यदि आपके पशुओं की भूख कम लगे या लीवर डैमेज हो जाए, या आप अपने पशुओं की जो लीवर की जो टिश्यू हैं उनको वापस बनाए रखने के लिए इस तरह की जो लीवरक्सटेट है उसका प्रयोग किया जाता है। और वैसे भी इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पे एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। और रही बात इसके बारे में, मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि लीवरक्सटेट में और होता क्या है। लीवरक्सटेट में फोलिक एसिड भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, जो कि यदि आपके पशु में एनीमिया की दिक्कत हो जाए, आपके पशु में ब्लड की मात्रा कमी हो जाए तो भी इस तरह की लीवरक्सटेट का प्रयोग किया जाता है। और रही बात यदि आपके पशु में जो ये लीवरक्सटेट इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी ओनली ये मांस में ही लगाया जाता है, यदि भूलवंश में यदि इस इंजेक्शन को यदि इंट्राविनस यानी नस में लगा दिया जाए तो आपके पशुओं में मौत भी हो जाती है। ये सही बात है कि यदि आपके पशु में यदि इसको इंट्राविनस लगा दिया जाए तो इसमें पशुओं की मौत भी हो जाती है, क्योंकि यदि ब्लड के अंदर जो डायरेक्ट यदि आप उसे लीवरक्सटेट दे रहे हैं यानी लीवर का कुछ भाग उसे डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा रहे हैं तो आपके पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी पशुओं की मौत हो जाती है, लेकिन इससे आपको कभी भी यदि ये इंजेक्शन लगाएं जहाँ पर पहले ये देखना चाहिए कि इंजेक्शन लगाते समय कि वहाँ पर ब्लड तो नहीं आ रहा है। यदि ब्लड आ रहा है तो वहाँ से आपको उस नीडल को हटा लेना चाहिए और दूसरी जगह आपको ये नीडल लगानी चाहिए और वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। कोई सा भी इंजेक्शन हो जिसमें लीवरक्सटेट हो, भूलवंश कभी भी आप उसे इंट्रावेनस नस में न लगाएं, नहीं आप किसी ड्रिप में मिला करके आप इस तरह के इंजेक्शन को लगाएं, वरना फ़ायदे की बजाय बहुत बड़ा नुकसान आपके पशु में हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मांस में निडल लगाते समय आपको यदि नए प्रैक्टिशनर है तो आपको जो सिरिंज है उसको खींच लेना चाहिए। यदि उसमें थोड़ी हवा है तो ये देख लेना चाहिए कि ये मांस में है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नस में बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना मौत भी हो सकती है और कई इस तरह की दिक्कत भी आपके पशु में हो सकती है। आपके पशुओं के ब्लड का सर्कुलेशन है, यदि डायरेक्ट ब्लड में लगाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन भी रुक जाता है और आपके पशुओं में हार्ट अटैक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस है आपके पशु में इस तरह की दिक्कत के लिए। इसी तरह से कौन से ऐसे इंजेक्शन है जिसकी वजह से आपके पशु में नुकसान हो सकता है, उनके बारे में भी आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी असिस्टेंट पशुपालक उनके साथ आप शेयर कर दें। रही बात, इस इंजेक्शन की डोज 10 ml बड़े पशु में होती है, छोटे में 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।